पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम, करोड़ों रुपया जा रहा देश के बाहर। रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड में शामिल हुए सऊदी अरामको के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की घोषणा। रिलायंस एजीएम 2021 लाइव, मुकेश अंबानी ने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी में 60,000 करोड़ करेंगे निवेश, 2030 तक 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी स्थापित करेंगे। ट्विटर इंडिया प्रमुख ने यूपी पुलिस की पूछताछ से पहले बेंगलुरु में दी अग्रिम जमानत की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा करवाने को लेकर आंध्र प्रदेश को चिताया, कहा अगर एक भी मौत हुई तो। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का सेंट्रल विस्ता पर ट्वीट, बोले विद्वानों को बता दूं कि अब शाम में आइसक्रीम का मजा और बढ़ जाएगा। दिल्ली में पानी की किल्लत पर डीजेबी की हाई लेवल मीटिंग, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट के लिए हर विधानसभा में बनेगी रैपिड रिस्पांस टीम। और भारतीय पेशेवरों के लिए राहत, यूएस ने कुछ H1B वीजा चाहने वालों को फिर आवेदन की इजाजत दी। कोरोना की बीमारी का फेफड़ों और दिल पर असर तो होता ही है, लेकिन अब एक नई स्टडी में पाया गया है कि दिमाग पर भी इसका भारी असर पड़ता है। पहली बार कोविड-19 से पहले और बाद में दिमाग के स्कैन को स्टडी किया गया है। स्टडी में पाया गया है कि थोड़ी गंभीर बीमारी होने पर भी दिमाग पर असर देखा गया है। कोविड सिर्फ लोगों को तनाव के साथ नहीं छोड़ रहा, बल्कि कोरोना के ही कारण दिमाग के कई हिस्से सिकुड़ते भी दिख रहे हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की फिजिशियन डॉक्टर अदिति नेरुरकर ने बताया है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये स्टडी की है, जिसमें लिम्बिक कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस और टेम्पोरल लोब सिकुड़ते पाए गए। दिमाग के इन हिस्सों में गंध या स्वाद, याददाश्त और भावनाएं कंट्रोल होती हैं। ये बदलाव ऐसे लोगों में देखे गए जिन्हें कम बीमारी थी और अस्पताल में भर्ती नहीं थे। ब्रिटेन बायो बैंक ने महामारी की शुरुआत में 40,000 लोगों का ब्रेन स्कैन किया था। 2021 में इनमें से 782 को दोबारा बुलाया गया। वापस आए लोगों में से 394 कोरोना पॉजिटिव रह चुके थे। स्टडी में लोगों की उम्र, लिंग, स्थान जैसे मानकों को भी ध्यान में रखा गया और दिमाग की बनावट और काम करने की प्रक्रियाओं को स्कैन किया गया। नतीजों में दिमाग के कुछ हिस्से सिकुड़े पाए गए। इसमें दिलचस्प बात ये सामने आई कि जिन कोरोना पॉजिटिव लोगों का स्कैन किया गया था, उनमें से सिर्फ कुछ इतने बीमार हुए थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यानी कि ऐसे लोगों के दिमाग पर भी ज्यादा असर पड़ा है जो अस्पताल में भर्ती कराने जितनी गंभीर हालत में नहीं पहुंचे थे। ये स्टडी ये साफ साफ बताती है कि दिमाग पर पड़ने वाले असर को गंभीरता से लेने की जरूरत तो है ही, पर साथ ही साथ इन्फेक्शन से बचने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदा में वित्त साल 2020 के दौरान रिकॉर्ड बढ़त देखी गई है। ट्रस्ट को सबसे ज्यादा JSW ग्रुप और इंडिया बुल्स जैसे बड़े ग्रुप ने मोटी रकम दिए हैं। ये जानकारी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 चुनावी ट्रस्टों द्वारा बताया गया योगदान 2019-20 में बढ़कर 363.5 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 44% ज्यादा है। ये साल 2013 के बाद से चुनावी ट्रस्टों को प्राप्त सबसे बड़ी रकम है। इलेक्टोरल ट्रस्ट गैर सरकारी संगठन है जो चंदा इकट्ठा कर राजनीतिक दलों में वितरित करने का काम करता है। ये उन कई टूल्स में एक है जिनका कॉरपोरेट कंपनियां राजनीतिक चंदा देने के लिए इस्तेमाल करती है। ट्रस्टों के अलावा कंपनियां प्रत्यक्ष योगदान या अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भी राजनीतिक दलों को चंदा देती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि JSW स्टील लिमिटेड चुनावी ट्रस्टों को सबसे बड़ा दानदाता रहा, जिसने 39.1 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद अपोलो टायर्स लिमिटेड 30 करोड़ रुपए, इंडिया बुल्स इंफ्रास्टेट लिमिटेड ने 25 करोड़ और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया। JSW एनर्जी लिमिटेड की बाड़मेर इकाई ने भी 15 करोड़ रुपए का दान दिया। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक DLF लिमिटेड और DLF होम डेवलपर्स लिमिटेड ने मिलकर कुल 31 करोड़ रुपए का दान दिया। 2018-19 के मुकाबले GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 25 करोड़ रुपए, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने 23 करोड़ रुपए और भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने 21.1 करोड़ रुपए के साथ टॉप डोनर में शामिल रहे। वित्त वर्ष 2020 में कॉरपोरेट्स के अलावा
18 लोगों ने इलेक्टोरल ट्रस्टों में लगभग 2.93 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को कुल चंदे का अकेले 75% हिस्सा प्राप्त हुआ, जो सबसे बड़ी रकम है। जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट को कुल 72 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 3/4 JSW समूह की कंपनियों से आए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिले चंदे में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिए गए और इसी ट्रस्ट के माध्यम से बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता रहा है। बीजेपी ने चुनावी ट्रस्टों से 2019-20 में 276.45 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें 217 करोड़ रुपए अकेले प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से ही मिले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 58 करोड़ रुपए मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 11.2 करोड़ रुपए मिले। 2013 के बाद से चुनावी ट्रस्टों से चंदे का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदा में वित्त साल 2020 के दौरान रिकॉर्ड बढ़त देखी गई है। ट्रस्ट को सबसे ज्यादा JSW ग्रुप और इंडिया बुल्स जैसे बड़े ग्रुप ने मोटी रकम दिए हैं। ये जानकारी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 चुनावी ट्रस्टों द्वारा बताया गया योगदान 2019-20 में बढ़कर 363.5 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 44% ज्यादा है। ये साल 2013 के बाद से चुनावी ट्रस्टों को प्राप्त सबसे बड़ी रकम है। इलेक्टोरल ट्रस्ट गैर सरकारी संगठन है जो चंदा इकट्ठा कर राजनीतिक दलों में वितरित करने का काम करता है। ये उन कई टूल्स में एक है जिनका कॉरपोरेट कंपनियां राजनीतिक चंदा देने के लिए इस्तेमाल करती है। ट्रस्टों के अलावा कंपनियां प्रत्यक्ष योगदान या अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भी राजनीतिक दलों को चंदा देती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि JSW स्टील लिमिटेड चुनावी ट्रस्टों को सबसे बड़ा दानदाता रहा, जिसने 39.1 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद अपोलो टायर्स लिमिटेड 30 करोड़ रुपए, इंडिया बुल्स इंफ्रास्टेट लिमिटेड ने 25 करोड़ और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया। JSW एनर्जी लिमिटेड की बाड़मेर इकाई ने भी 15 करोड़ रुपए का दान दिया। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक DLF लिमिटेड और DLF होम डेवलपर्स लिमिटेड ने मिलकर कुल 31 करोड़ रुपए का दान दिया। 2018-19 के मुकाबले GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 25 करोड़ रुपए, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने 23 करोड़ रुपए और भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने 21.1 करोड़ रुपए के साथ टॉप डोनर में शामिल रहे। वित्त वर्ष 2020 में कॉरपोरेट्स के अलावा 18 लोगों ने इलेक्टोरल ट्रस्टों में लगभग 2.93 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को कुल चंदे का अकेले 75% हिस्सा प्राप्त हुआ, जो सबसे बड़ी रकम है। जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट को कुल 72 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 3/4 JSW समूह की कंपनियों से आए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिले चंदे में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिए गए और इसी ट्रस्ट के माध्यम से बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता रहा है। बीजेपी ने चुनावी ट्रस्टों से 2019-20 में 276.45 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें 217 करोड़ रुपए अकेले प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से ही मिले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 58 करोड़ रुपए मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 11.2 करोड़ रुपए मिले। 2013 के बाद से चुनावी ट्रस्टों से चंदे का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।